नहीं था और मैंने चालान कर दिया। हेलमेट को छोड़ो, आपने ये कैसे बोला चालान? ये बोलो ना पहले, आपने ये कैसे बोला हमको गंजा है? वो गंजे का क्या मतलब? गंजा था तो गंजा कह सकते हैं। तो बोल कैसे रहा तू? गंजा का तुम होगा फिर? मैडम दोगी ऐसी कैसे बात कर रहे हो आप इनके साथ? गंजा कैसे बोला तूने? चालान काटा ना आपने? क्या बोल रहा था? आपने इनको गंजा कैसे बोला? थप्पड़ कैसे मार रहे हो आप? गंजा कैसे बोल रहे हो? जब आपने चालान लिया ना तो आप मान नहीं सकते। लिमिट में आप ही बात करो। आपने उनका हेलमेट कैसे उछाला? तब आपकी टोपी उछाली है। आपने इनका हेलमेट कैसे उछाला? जान के इसको वीडियो बनाया कोई बात नहीं, बना दो ना बनाओ वीडियो। बनाएगा। आपने हेलमेट कैसे उछाला? हेलमेट कैसे बोला? आप चलान बोलो ना पहले, आप मार सकते हो। गंदे का क्या मार सकते हो? तो बोल कैसे रहा तू? गंदे का नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। कल हांसी गेट के समीप ट्रैफिक पुलिस और एक महिला स्कूटी चालक के साथ कुछ कहासुनी हुई चालान काटने को लेकर के। आखिर ये मसला क्या था जो वायरल हुआ है? वो कुछ ज़्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाली देने की बात कहीं सामने आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, और इसको हम क्लियर करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं ये मसला क्या है। और इसको लेकर के ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे ये मामला क्या है। और इस तरह का कोई भी बड़े बाजार में पुलिस के साथ कोई बदतमीजी करता है तो वो किस प्रकार का प्रावधान है एक्शन लेने का, क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। यदि कोई भी इस तरह की हाथापाई या गाली धोपड़ देने का प्रयास करेगा तो लाइन ऑर्डर पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान लगते हैं। ये जानने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। क्या मामला था सर कल का? जी, कल 10 बजे के आसपास सुबह जो हमारे जेडोज हैं सबको मशीनें दी हुई हैं कि अपने अपने जो निर्धारित एरिया उसमें आप वाहन चेकिंग कीजिए। तो 10 बजे के आसपास एक स्कूटी को चेक किया गया जो विपरीत दिशा से आ रही थी, जिस बारे में हमारे पास ऊपर से गाइडलाइंस भी आती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में ध्यान दो ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। उस व्यक्ति का 500 रुपये का नकद में चालान कर दिया गया था। उसके आधे घंटे के बाद एक लेडी आती है जो अपने आप को उस व्यक्ति की वाइफ बताती है, और आते ही उसने गाली गलौज शुरू कर दी एएसआई साहब के साथ। तो उसमें ये थोड़ा सा निंदनीय है कि किसी भी प्रकार का पब्लिक पर्सन आके वर्दी वाले पे हाथ उठा दे या गाली गलौज कर रहा है। पहले मसला तो देखो क्या है। गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास आपके लिए न्यू ओपनिंग आरडी डेस्टिनेशन। जी हाँ, 3 एकड़ में फैला आरडी रिजॉर्ट, जिसमें मिलेगा आपको बड़ा एसी हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। हमारे आरडी रिसोर्ट में 20 कमरे हैं। एक सेंट्रल एसी का हॉल है जो कि बहुत बड़ा है, 80 बाई 150 फुट का, 12,000 स्क्वायर फुट का। हमारे भिवानी शहर में ऐसा हॉल अब तक नहीं था सेंट्रल एसी का, जो कि हमने बनाया है। हमारा आरडी रिसोर्ट जींद रोड पे नज़दीक तिगड़ाना मोड़ पे है, जो कि हमारा मेन रोड पे है, और हमारी पार्किंग सबसे बड़ी है, 400 गाड़ियों की पार्किंग है। हम अपने रिसोर्ट की ओर से यदि कोई लड़की की शादी करता है हमारे रिसोर्ट में तो उसको 5100 रुपये नगद जमा हमारे रिसोर्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर देते हैं। और जिन्होंने वीडियो वायरल की है उन्होंने भी आनंद फानन में वीडियो वायरल तो कर दी, मामले की सच्चाई का पता करने की कोशिश किसी ने नहीं की। जबकि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आई जाती है और हमने पता भी किया अपने लेवल पे, ऑफिसर से बात की गई, तो जो मामले का निष्कर्ष निकला तो उसमें रणबीर की गलती नहीं निकली, उस लेडी की गलती निकली जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जो कानूनी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग करके और उसको न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ न्यायालय ने भी उनकी जमानत लेने से इसलिए मना कर दिया कि एक लेडी होते हुए पुलिस ऑफिसर से इतनी भद्दी भाषा में बात करना तो ये नागवार गुजरा, और उसकी बेल भी नहीं ली गई। कोई भी बड़े बाजार में सर पुलिस पर इस तरह कोई गाली धोपड़ देता है या किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने का प्रयास करता है तो लाइन ऑर्डर कहाँ बचेगा फिर? बिल्कुल
आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो पुलिस में हो या सिविलियन हो, किसी भी उसमें। अगर कोई आके सीधा हमारे अंदर ही उलझ रहा है जबकि आपको मैटर का पता ही नहीं है, सिर्फ एक इस बात पे एक चालान कट गया, चालान किसका काट रहे हैं हम? जो वायलेशन कर रहा है ट्रैफिक रूल्स का, ना कि किसी तरह का हम रिवेंजफुल कर रहे हैं। हम तो जानते भी नहीं पब्लिक को, पब्लिक घूम रही है, लेकिन जो हमें लगता है कि वाकई में कर रहा है तो उसका चालान किया जाता है। अगर उसको लेकर हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ता है। भिवानी में पहली बार अस्पताल आया आपके द्वार। एमके हॉस्पिटल लेकर आए हैं स्वास्थ्य सेवा किफायती दरों पर। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब आपके शहर भिवानी में एमके हॉस्पिटल भिवानी आपके लिए लेकर आए हैं सभी सुविधाओं से सुसज्जित मोबाइल परीक्षण बस, यानी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, जिसमें आपको सभी सुविधाएं जैसे कि ईसीजी, एक्सरे, खून की जांच, अनुभवी व प्रशिक्षित डॉक्टरों का परामर्श आदि सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इसी के साथ अनुभवी डॉक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी सहयोग आपके द्वार पर होगा, जिससे हमारी कोशिश रहेगी सभी गांव व आसपास के इलाकों में जाकर इलाज व परामर्श प्रदान करवाना, वो भी किफायती दरों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रिवेंजफुल कार्य करते हैं, जो कानून के दायरे में होता है हम भी कानून के दायरे में रहते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं। तो इसलिए मेरी तो यही है, पब्लिक से भी अपील यही रहेगी कि पहले आप मुद्दे को समझें, गलती कहाँ है। अचानक टारगेट ना बनाएं किसी को कि जैसे पुलिस पे आते ही हमला बोल दिया। पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ था पहले, आप लोग कर रहे थे मुझसे गुफ्तगू इस बारे में, कि शीशा टूट गया था गाड़ी का ईंट मारकर। वो भी रणबीर के साथ ही हादसा हुआ था। उसमें क्या था, गाड़ी वाले को रुकने का इशारा किया, जिसने गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और आगे ले गया। आगे से फिर यू टर्न लेके दोबारा आया, तो इतने में बचाव करना है हमें, गाड़ी हमारी तरफ भागी आ रही है। अपने बचाव में वो पत्थर फेंका गया था, जिसके बारे में थाने में भी रिपोर्ट की गई थी अपने सब्जी मंडी चौकी के अंदर। तो वहाँ जो कुछ बीच बचाव के सामाजिक कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने माफ़ीनामा किया। तो उस टाइम हमने रिलैक्स कर दिया, यार हमें भी ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना चाहिए, हम भी पब्लिक के जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी उसको भी कल आपके मीडिया पर्सन ही कहूँगा मैं, तो जो वायरल कर रहे थे बार बार, बिना सोचे समझे कुछ कर रहे थे, लेकिन हम उनको पढ़ रहे थे और अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे थे। अगर महिला के साथ कोई गलत होता है सर, वो उलझने की बजाय वो पुलिस में जाए, रिपोर्ट दर्ज करवाए। कानून को हाथ में लेने का, चाहे आप हो चाहे हम हैं, कानून को किसी को राइट नहीं है। ये एक वाजिब भी बात है और हम पब्लिक को कहना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं, या अपील भी कर रहे हैं। यदि आपके साथ कोई गलत हो रहा है, पुलिस आपको जानबूझ के परेशान कर रही है, तो आपका राइट है, आप कानून के पास जाएं, आप संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाएं, एसपी साहब के पास जा सकते हैं। हम ये कहेंगे सर, जो एएसआई रणबीर है, इस पर कहीं न कहीं बार बार प्रश्न चिन्ह लगता है। चाहे वो ईंट लगने का वायरल स्पष्ट ना था, क्लियर नहीं था, अब कल की बात है वो भी, लेकिन एएसआई रणबीर ही क्यों बार बार में ये टारगेट पर आता है? रणबीर एक्चुअल थोड़ा सख्त तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सख्त के साथ साथ तो कानूनों के हिसाब से पूरी जो हमारी धाराएं हैं उनका प्रयोग करता है, और आगे वाला ये समझता है कि उसकी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है, कि ये हमें गलत बोल रहा है, जबकि वो कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है, जिस बारे में अफसरों को पहले से अवगत करवाया जाएगा। सर ये ऐसे काम करता है। इसकी कोई लास्ट इसने एक ग्रुप को पकड़वाया था, चोरी का गैंग था, 14 बाइक बरामद हुई थी उससे। अगर ये ऐसा कार्रवाई ना करे तो हमें गैंग नहीं मिलते। अब कई बार छोड़ के भाग जाते हैं गाड़ियाँ, हमारे पास गाड़ियाँ। यानी आप ये करें, एएसआई रणबीर का जो नेचर है वो गलत नहीं है, लेकिन वो उनकी भाषा इस टाइप की है, वो ऐसा सामने वाला महसूस करता है कि ये रफ तरीके से पेश आ रहे हैं। तो कानून के दायरे में कार्य करता है जी। स्पेशल कहें वास्तव में कि कम से कम आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन भर आप धूप पसीने में भी खड़े रहते हैं, बावजूद इसके एक छोटी सी भाषा के चक्कर में इमेज को कहीं न कहीं आप डाउन करने का ना प्रयास करें। ये अपील है आपसे। उनको बोल दिया गया है ऑलरेडी, पहले भी बोला जा चुका, थोड़ा सा पेशेंस रखिए पब्लिक में, पब्लिक डीलिंग आप बहुत अच्छे रखिए। आप आराम जी श्रीमान जी करके बात कीजिए, तू तड़ाक हमारे यहाँ नहीं चलती।
अब वो टाइम नहीं रहा कि हम किसी से तू तड़ाक की बात करें। इज्जत दीजिए तो इज्जत आपको मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया सर।